जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों, हम एवरेज का सेकेंड लेक्चर लेकर आपके सामने आए। दोस्तों ध्यान से देखिए, एकदम सारे बच्चे देखिए, सारे बच्चे कॉपी पेन लेके तैयार बैठे सर, सारे बच्चे, और आंसर भी करते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते रहेंगे बच्चों। जो बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो में लाइव नहीं आ सके, वो यूट्यूब पे वीडियो है, उसको देख ले वहां पे, और वहां से नोट डाउन कर एक नोट बना के तैयार रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम एवरेज में आपको हम उसका बेसिक जो होता है वो हमने आपको बता दिया। एवरेज का बेसिक क्लास हमने देखा। दोस्तों मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं एवरेज का नेक्स्ट लेक्चर लेने आपके सामने आया हूं। दोस्तों क्या आप तैयार हैं? जो बच्चे तैयार हैं सारे बच्चे कमेंट करें। चलिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं। सवाल क्या कहता है इस पे हम थोड़ा देखेंगे। सवाल आ गया है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 5 लगातार विषम संख्या का औसत k है। अगर औसत में अगली 3 विषम संख्या जोड़ी जाती है तो नए औसत पुराने औसत से कितना अधिक होगा? सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 5 लगातार विषम संख्या का औसत k है। तो बच्चों विषम संख्या का औसत n होता है, ये हम आपको पिछला क्लास में बता चुके हैं। विषम संख्या का औसत n होता है, तो 5 विषम संख्या है तो n बराबर कितना होगा दोस्तों? 5। अब कहता है इसमें हम 3 और जोड़ दें, तो पहले विषम संख्या था 5, अब यहां विषम संख्या हो गया 8, तो 8 विषम संख्या, तो 8 विषम संख्या का औसत n बराबर 8। कह रहा है कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है। बस कहां कुछ है दोस्तों? कुछ है? सवाल देखने में लगता है लंबा चौड़ा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि विषम संख्या का औसत n होता है, तो 5 लगातार विषम संख्या है तो n बराबर 5, और 8 लगातार विषम संख्या है तो n बराबर 8, तो n बराबर 5 है, n बराबर 8 है, और बोला कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है। दोस्तों तो सवाल को क्या करना है, सवाल को नोट डाउन भी करना है और उसको बनाना भी, और आपको बताना है कि कैसे इस सवाल को हम बनाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आप ध्यान दें कि जो बच्चे फर्स्ट वीडियो अभी एवरेज का नहीं देखे हैं, सबसे पहले उससे गुजारिश है कि वो अपना फर्स्ट वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया होगा और आप वहां से वीडियो को आगे बढ़ें। दोस्तों आगे बढ़ें। चलिए सारे बच्चे क्लियर हैं, किसी को भी कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल दिया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। 3 संख्या का औसत 28 है, तो 3 संख्या का औसत 28 है। यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरे की दुगुनी है तो तीसरी संख्या क्या है? दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 3 संख्या का औसत 28 है, यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी, तो अगर इस सवाल को मैं बनाऊं, 3 संख्या है तो A B C, हम आपको पिछला क्लास में बताए हुए हैं कि योग निकालने के लिए औसत में संख्या से गुना कर देना। अगर आपको सम निकालना है, 3 नंबर है उसका सम निकालना है, एवरेज दिया हुआ है तो उसको एवरेज में संख्या से गुना करना है। तो एवरेज औसत है 28 है, 28 है, गुने 3 बराबर 84। इसका मतलब बच्चा 3 का गुना 3 का योगफल कितना है? 84। तो तीनों है क्या? तो तीनों का नीचे दिया हुआ है सवाल में। सवाल में कह रहा है प्रथम दूसरा का आधा, समझो, प्रथम दूसरा का आधा तथा तीसरा दूसरा का दुगुना। एक बात बताइए, अगर ये 2 होगा बच्चों, ये क्या कह रहा है, प्रथम दूसरा का आधा, तो दूसरा 2 है तो प्रथम 1 होगा कि नहीं होगा? बताइए। अब कह रहा है प्रथम जो है दूसरा का आधा है, प्रथम दूसरा का आधा है कि नहीं है? और उसके बाद तीसरा दूसरा का दुगुना, तो दूसरा 2 तो इसका दुगुना 4 होगा कि नहीं दोस्तों? अब टोटल 84 है, लेकिन आपके अनुसार टोटल है 4 2 6 1 7। और आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरा C है, तो तीसरा क्या है? 4 है, तो 12 सते 84, तो हो जाएगा आंसर 12 चौक 48, और ये आपका आंसर होगा।
दोस्तों कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि 3 संख्या का औसत 28 है। तो बच्चों क्लियर रहो, अब 3 संख्या का औसत 28 है तो 3 संख्या ए बी सी। अब ए बी सी का योग क्या होगा 28 गुने 3। अगर कोई पूछे 3 से ही क्यों गुना किया तो उसको समझाना है कि हमने 3 से इसलिए गुना किया मित्रों कि संख्या 3 है। अब 3 संख्या ए बी सी है, कहता ए बी पहला दूसरा का आधा तो दूसरा 2 पहला 1, तीसरा दूसरा का दुगुना ये 2 तो ये 4, तो टोटल 84 है। लेकिन आपके अनुसार टोटल अगर ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7 है और आपको चाहिए तीसरी तो सी है, तो हो जाएगा 12 चौक 48। दोस्तों क्लियर है? चलिए सारे बच्चे अगर अच्छा लग रहा है तो सर कमेंट करते चलिए एकदम। सर आप जो भी कमेंट कीजिए लाइव है, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़े, बोलिए बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 4 संख्या है जिसमें प्रथम 3 का औसत चौथा का तिगुना है। यदि चारों संख्या का औसत 5 है तो चौथी संख्या क्या है? 4 संख्या है ए बी सी डी, औसत 5 है, संख्या 4 है, तो 5 चौका 20 होगा कि नहीं होगा मित्रों? बोलिए। ए बी सी डी 4 संख्या हैं, इसके औसत 5 हैं, तो औसत योग निकालने के लिए औसत में गुना तो 5 चौका 20। अब एक चीज और दिया हुआ कहता है प्रथम 3 का औसत चौथा का तिगुना है। देखिए ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल में जो चीज बोलता है वही चीज आपको करना होगा। तो सवाल क्या कह रहा है? प्रथम 3, तो प्रथम 3 कौन है? ए बी सी, इसका औसत क्या है? 3 है। चौथा का तिगुना है, तो चौथा क्या है? डी है, तो इसका तिगुना है मतलब 3D होगा कि नहीं होगा? तो ए बी सी 3 तिया 9D होगा कि नहीं बच्चों? बोलिए। और अब यहां देखिए ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बराबर 20 है, तो ए बी सी 9D, एक डी पहले से है इज इक्वल टू 20, तो 10D बराबर 20, तो 0 से 0 गया तो D बराबर 2 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है ये चौथी संख्या क्या होगी बच्चों? तो क्लियर रहे, ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको जो चीज कहता है वही चीज आप करो। क्या कहता है? कहता है प्रथम 3, तो प्रथम 3 ए बी सी, इसका औसत चौथा का 3 गुना है। भाई सवाल कह रहा है तो ए जोड़ बी जोड़ सी, ये 3 उधर चला जाएगा, 3 तिया 9D। अब यहाँ ए जोड़ बी जोड़ सी के जगह रख दिए 9D या एगो डी ए, तो 9D प्लस डी इज इक्वल टू 20, 10D इज इक्वल टू 20, 10 टू जा 20, मतलब D बराबर 2 आंसर होगा। D बराबर कितना आंसर होगा? 2 आंसर। क्लियर बच्चों? चलिए सारे बच्चे क्लियर? अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो अब मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल आप आसानी से बना लीजिएगा मित्रों। क्या कोई दिक्कत है ऐसे सवाल बनाने में? चलिए बच्चों आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, बोलिए सारे बच्चे बोलिए आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन करते चलिएगा बच्चों, नोट डाउन करते चलिएगा। सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है थोड़ा हम देखते हैं बच्चों। इसमें एवरेज में एक थोड़ा दिन वाला भी सवाल थोड़ा ज्यादा पूछता है, डेज वाला जो सवाल होते हैं सोमवार से बुधवार, ये तो वैसा 1-2 सवाल हम देखेंगे अभी, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप एकदम रहिए, सही धैर्य पूर्वक रहिए, सारा चीज होगा। चलिए क्या कह रहा है? सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। क्या करा? मंडे टू वेडनेसडे एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे से थर्सडे तक का एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है 34 डिग्री सेल्सियस। और बोल रहा है थर्सडे का जो टेम्परेचर है मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है, तो थर्सडे का टेम्परेचर बताइए दोस्तों। तो इस सवाल को हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं।
सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है और सवाल समझेंगे और बनाएंगे। दोस्तों आप लोग खुद से ही बनाने का सवाल प्रयास कीजिए। सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, जिनका बन जाएगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे बच्चों, जिनका भी बनेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्या कह रहा है, सोमवार से बुधवार, तो सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कह रहा है सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। तो औसत 37 है, लेकिन हमको योगफल निकालना, तो 3 से गुना करेंगे क्योंकि 3 है, क्योंकि 1 2 3। फिर कह रहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार, तो मंगल मतलब ट्यूसडे मतलब वेडनेसडे मतलब थर्सडे बराबर 34 डिग्री सेल्सियस है, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस तीनों का एवरेज। लेकिन हमको चाहिए टोटल, तो 3 से गुना करेंगे तो 102। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे घटाना चाहता हूँ, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा और हो जाएगा मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर होगा, सॉरी मंडे माइनस थर्सडे मतलब सोमवार माइनस गुरुवार बराबर 9। बच्चों अब ये कह रहा है गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए, लेकिन आपका यहां मंडे भी है, तो सर ऐसा कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर दिया होगा जो हम मंडे को हटा दे और थर्सडे का तापमान निकाल ले। तो दिया तो है थर्सडे का तापमान, दिया सवाल में थर्सडे का तापमान मंडे के तापमान का 4/5। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल में लिखा बच्चों, थर्सडे का तापमान मंडे के तापमान का 4/5 है, तो हमको मंडे निकालना है, तो मंडे बराबर हो जाएगा 5/4 थर्सडे। अब यही मंडे के जगह रखेंगे 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9, तो घटाएंगे तो हो जाएगा थर्सडे बाई 4 इज इक्वल टू 9, हो जाएगा थर्सडे इज इक्वल टू 9 चौका 36 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितना होगा दोस्तों, 36 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे सवाल को अगर बनाना है तो जो बोलेगा वो करेंगे। क्या बोला, सोमवार से बुधवार, तो सोम मंगल बुध, फिर मंगल से बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति। अब हमने यहां देखा मंगल ऊपर भी नीचे भी कैंसिल, बुध ऊपर भी नीचे भी कैंसिल, मंडे माइनस थर्सडे, और यहां से हमको थर्सडे का निकालना है। इसका मतलब मंडे यहां से हटाना होगा कि नहीं हटाना होगा, बिल्कुल हटाना होगा। तो थर्सडे बराबर दिया हुआ है 4/5 मंडे, तो मंडे बराबर 5/4 थर्सडे हो जाएगा 5/4 थर्सडे, और यहाँ माइनस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा मंडे का मान रखेंगे तो आंसर हो जाएगा थर्सडे इज इक्वल टू 9 चौका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस गुना 9 चौका 36 डिग्री सेल्सियस। सारे बच्चे क्लियर हैं? सारे बच्चे, जो बच्चे नहीं लिखे हुए सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे नोट डाउन करें, नोट डाउन कीजिए। सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए। चलिए बड़े बच्चों आगे, ऐसा कोई भी सवाल आता है उसको झट से बना देना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो बीच की संख्या ज्ञात करें। ऐसा सवाल मैं आपको 2-3 सवाल अभी करवाऊंगा, और 2-3 सवाल को आप गौर से देखना कि सवाल कहता क्या है और सवाल में करना क्या है। दोस्तों तो सवाल क्या कह रहा है इस पे फोकस कीजिए। कहता है 11 संख्या का औसत दिया हुआ है, अब प्रथम 6 का दिया है, अंतिम 6 का दिया है, तो प्रथम 6 और अंतिम 6, 6 6 12 हो गए, और दिया है 11। अगर 12 के औसत से 11 का औसत घटा दे दोस्तों, तो बीच का संख्या निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, बीच का संख्या हमको निकालना है। क्या बच्चों, बीच का संख्या निकालना है। बच्चों क्लियर, ध्यान दीजिए एकदम क्या कह रहा है, सवाल में क्लियर है। 11 संख्या का औसत 10.9 है और प्रथम 6 का औसत 10.5, तो औसत 10.5 संख्या 6, फिर अंतिम 6 का 11.4 गुने 6, तो प्रथम 6 और अंतिम 6 12 का हुआ कि नहीं हुआ।
और 12 गो में से 11 गो का घटा दो, तो 11 का दिया हुआ है 10.9, तो 10.9 गुने 11 हो जाएगा दोस्तों, और यही आपका आंसर बन गया। सवाल कुछ नहीं है, आप लोग घबराइए मत, कुछ नहीं है। प्रथम 6, फर्स्ट 6, लास्ट 6, 6 + 6 12, और ये 11, तो 12 नंबर का एवरेज माइनस 11 नंबर का एवरेज घटाएंगे तो बीच का संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 63, और यहां गुना करते हैं 68.4। ध्यान दीजिए, अब यहां पे करेंगे ध्यान दीजिए क्या होगा, यहां घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा दोस्तों? 11.5। क्या किए हम? प्रथम 6, अंतिम 6, तो 10 छक 60, 6 पंचे 30 63, 11 छक 66, 6 चौक 24, 66 2 68.4, 10 नमान 11 दाई 110, और 11 नमा 99, और हमने इसको घटाया तो आंसर कितना है दोस्तों? 11.5। तो अगर देखिए, अगर कोई दिक्कत है आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं लाइव हूं, आप जो पूछिएगा सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आप लाइव ना वीडियो देख सके तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल भेज सकते हैं दोस्तों, वहां से आपका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों मैं एक सवाल ऐसा और देखता हूं, फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे बढ़ूंगा। ऐसा सवाल देखिए, तो सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, उसको देखेंगे किस टाइप का सवाल है, और उसको बनाने का प्रयास करेंगे, तब और मजा आएगा। क्या है? प्रथम 6, अंतिम 6, 6 बार -11, तो 12 के औसत से 11 का औसत घटाया, और मेरा ये आंसर हो। सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए? सारे बच्चे लिख लिए? चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम सर लिखते चलिए सारे बच्चे। मैं इसी टाइप का सवाल दे रहा हूं, आप लोग खुद से बनाइए। सवाल स्क्रीन बोर्ड पे दिया जाए। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 थी। इस वर्ष के प्रथम 8 महीना में उसकी मासिक आय 3160 रुपया, और अंतिम 5 महीना में उसकी औसत मासिक आय 4120 रुपया। तो 8वां महीना का औसत ज्ञात करें दोस्तों। तो आप लोग खुद से पहले बनाइए, फिर मैं बनाऊंगा। मैं सवाल फिर एक बार पढ़ रहा हूं दोस्तों, आप लोग एकदम सवाल बनाइए, आप लोग बनाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सर मजा आएगा सर, तब और मजा आएगा। एकदम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्या बोल रहा है कि किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपया थी। इस वर्ष के प्रथम 8 महीना में उसकी औसत मासिक आय 3160 रुपया तथा अंतिम 5 महीना में उसकी मासिक आय का औसत 4120 रुपया है। तो 8वें महीने की औसत मासिक आय ज्ञात करें। तो हमको 8वां महीना का निकालना है। 8वां महीना का क्या करो, प्रथम 8 महीना दिया हुआ है, तो प्रथम 8 महीना 3160 गुणे 8, अंतिम 5 महीना 4120 गुणे 5। अब एक बात बताइए, 8 महीना 5 महीना 13 महीना हुआ कि नहीं हुआ? और 13 महीना में से साल भर का अगर निकाल दे तो मजा आ जाए कि नहीं दोस्तों? तो साल भर में कहता है 12 महीना, तो 12 महीना का 3400 दिया है दोस्तों। तो यहां देखिए 3400 गुणे 12 क्या होगा? 3400 गुणे 12। दोस्तों इसको थोड़ा इधर लिख ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। क्या सवाल कह रहा था? 8वां महीना का निकालना है। 8वां महीना का, ये सब लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। तो कह रहा है प्रथम 8 महीना कितना है दोस्तों? 3160 रुपया, अंतिम 5 महीना 4120 रुपया, 8 5 13, और फिर कह रहा है कि 12 महीना का 3400 है, तो 3400 गुणे 12। देखिए तो 8 महीना 5 महीना 13 महीना, 13 महीना में से 12 महीना का घटा दो, क्या 1 महीना का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा दोस्तों? बिल्कुल निकलेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, 0 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 1 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 3 24 1 25। अब यहां देखिए 0 20,600 माइनस, ध्यान दीजिए इसको जोड़ दीजिए, 0 8 8 5 4, यहाँ 4 0 8 0 0,
हो जाएगा 0,805 हो जाएगा 50,180 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50,180 रुपये। इसका मतलब 8वां महीना का औसत मासिक आय कितना है? 50,180 रुपये। दोस्तों तो क्लियर है ना। अब क्या करना है आपको, कभी भी कोई सवाल हो, प्रथम 4 अंतिम 4 तो 4 4 8 और 7 महीना का दिया, 8 महीना में से 7 महीना का निकल जाएगा, क्या बिचला निकाल लोगे कि नहीं? तो वही तो सवाल है, प्रथम 8 महीना इतना और अंतिम 5 महीना इतना, 8 5 लेकिन साल में तो 12 महीना होता है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा महीना तो जरूर है जो 2 बार आया है, तो वही 8वां महीना 2 बार आया है, तो वही बोल रहा है 13 महीना के औसत में से 12 महीना का औसत हमने घटा दिया, 1 महीना का निकल गया। तो दोस्तों तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको दिमाग को कंसंट्रेट रखना होगा और क्या कह रहा है उसको देखना होगा और कैसे बनाना है उसको समझना होगा दोस्तों। तो क्या आप लोग तैयार है दोस्तों? हमने पिछला क्लास में आपको एक बात बोला था दोस्तों कि अभी हम एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज के बाद हम आपके सामने एज लेकर आएंगे और ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपसे जितना चैप्टर आप पढ़ चुके हैं मैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा, एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, उसमें और मजा आने वाला है। जो दोस्त तैयार हैं प्रीवियस एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन करने के लिए वो सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आप खुद तैयार होइए और जितने भी दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं सारे बच्चे तैयार होइए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। जितने स्टूडेंट को आप अपने साथ जोड़िएगा, जितना बड़ा चैनल होगा, जितना कारवा बढ़ता जाएगा उतना आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा दोस्तों। तो इसीलिए जो बच्चे हैं सारे बच्चे एकदम तैयार रहे। मैं नेक्स्ट टाइप के सवाल में बढ़ रहा हूं कि नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का पूछा जाएगा, कैसे देखेंगे दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए, सारे बच्चे एकदम तैयार हैं? चलिए तैयार हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 15 व्यक्ति का औसत वेतन 5500 है। यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत बढ़कर 5700 हो जाता है। इस व्यक्ति का वेतन ज्ञात करें। एक चीज समझिए, 15 व्यक्ति का औसत वेतन दिया हुआ है 5500 और एक और व्यक्ति आ गया, पहले 15 व्यक्ति था, आज एक व्यक्ति और आ गया तो 16 व्यक्ति हो गया और कह रहा है तो अब एक बात बताइए, आदमी के आने से औसत वेतन तो बढ़ना है, तो सवाल कह रहा है 5700 हो जाता है, तो इस व्यक्ति का वेतन ज्ञात करें। तो मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, यहां मैं इसको फर्स्ट 2 मेथड से बना रहा हूं। आप ध्यान देना कैसे कैसे बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे बनाना है। पहले 15 स्टूडेंट था तो देखिए पहले 15 व्यक्ति था तो 15 व्यक्ति का औसत वेतन 5500 था। अब आपके पास एक व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति 16 हो गया तो हो गया 5700 हो गया। तो एक बात बताइए दोस्तों, 16 व्यक्ति के औसत में से 15 व्यक्ति का औसत अगर हम निकाल दें तो क्या 16वां व्यक्ति का, क्या जो 16th लोग हैं 16वां है, क्या उसका निकल जाएगा कि नहीं मित्रों? अब एक बात बताइए, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 15 व्यक्ति का औसत वेतन 5500 दिया है, 16 व्यक्ति का औसत वेतन 5700 है। तो एक बात बताइए, अगर हम 16 व्यक्ति में से 15 व्यक्ति का निकाल दे तो क्या एक व्यक्ति का निकलेगा कि नहीं? आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेकेंड मेथड से बनाना चाहूं दोस्तों, आप एक चीज यहां पे देख रहे हो, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसमें गुणा करना होगा और आपको समय लगेगा। लेकिन आप एक चीज तो जानते हो, जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता दोस्तों। उस एग्जाम में आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर मैं इसको सेकंड मेथड से बनाऊं तो कैसे बनेगा? यहां लिख देना है 15 व्यक्ति का औसत वेतन 5500 है, 16 व्यक्ति का औसत वेतन 5700 है। अब एक बात बताइए, इधर अंतर एक का, इधर हमेशा अंतर एक का रहना चाहिए, अब इधर देखिए 200 अंतर है। अब आपको नया आदमी का वेतन निकालना है तो आप क्या करना, नया आदमी का वेतन निकालना है, आप क्या करोगे? अब ये देखना है ये बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 5500 से 5700 हो गया है, ये 200 बढ़ गया है मित्रों। तो ये 200 बढ़ा है तो ऊपर में गुना करेंगे
तो 200 से ऊपर में गुना कीजिए। अब बच्चों हम अगर इसको ऊपर में गुना कर दिए तो नीचे वाले को ऐड करेंगे तो ये 5700 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3000 और 5700 आंसर हो जाएगा 8700। मतलब जो नया आदमी आया उसका वेतन कितना होगा मित्रों? 8700 होगा। आपने क्या किया? हमने ऊपर में इससे गुना किया, हमने इसको ऐड किया। अगर हम नीचे वाले में गुना करते, अब अगर इस सेकेंड अगर यहाँ पे हम ये देख ले, या तो इस मेथड से या नीचे वाले की भी बात करें तो अब कैसे निकलेगा? नए आदमी का वेतन कैसे निकलेगा? अब मान लीजिए इस 200 से हम ऊपर में गुना किए, अब मान लीजिए कहीं हम 200 से नीचे में गुना करें। एक बात, अब ऊपर में गुना किए थे तो नीचे वाला जोड़े थे, अब नीचे में गुना करेंगे तो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो ये 5500 हो जाएगा। अब देखिए, अब किसी भी सवाल किसी भी तरीका से क्वेश्चन बनाइए, आपका आंसर तो वही आना है, आंसर में तो कोई डिफरेंस आना नहीं है। तो आप किसी भी तरीका से बनाओ, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए आपको। देखिए सबसे बड़ी बात है, सवाल बनाने में समय नहीं लगना चाहिए। देखिए ऐसे में गुना करना पड़ेगा, समय लगेगा, तो समय हमको नहीं लगाना। तो जो भी बच्चे नहीं नोट डाउन किए हैं, देखिए पहली बात। दूसरी बात, सारे बच्चे नोट डाउन करते चलिए। जितना नोट डाउन कीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो बच्चों इस सब पे एकदम पूरा फोकस रहे। बात समझ में आ रही है ना? सारे बच्चे इस पे फोकस रखिए। चलिए, किन्हीं को कोई चीज की परेशानी है बच्चे? चलिए सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए। अगर ऊपर में गुना करेंगे तो नीचे में ऐड करेंगे, या नीचे में गुना करेंगे तो ऊपर में ऐड करेंगे। सारे बच्चे क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन भी नोट डाउन करते चलिए और बनाते भी चलिए। क्लियर है बच्चों? चलिए सारे बच्चे क्लियर है? बोलिए, सबको मजा आ रहा है? सर कैसा लग रहा है? सर सबको मजा आ रहा है दोस्तों? बोलिए दोस्तों, सबको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे एकदम सर लाइव रहिए 9 बजे, प्रत्येक दिन 9 बजे लाइव रहिए सर, एवरेज और एज तक। उसके बाद मैं आपको फिर टाइम बताऊंगा जब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा प्रीवियस ईयर का, उसमें और मजा आने वाला है दोस्तों। तो दिल थाम के बैठिए सर, हम आपके सामने आएंगे जब एज खत्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस दिन और मजा आएगा दोस्तों। ये सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा? चलिए सर नेक्स्ट सवाल, इसी टाइप के सवाल पे हम बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? 24 छात्र का औसत भार 35 किलो है। यदि एक शिक्षक के भार को जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि होती है, तो शिक्षक का वेट क्या है? क्या बोल रहा है? 24 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट है वो 35 केजी है। यदि एक टीचर के वेट को ऐड कर दिया जाए तो औसत भार में, एवरेज वेट में 400 ग्राम की वृद्धि होती है, तो शिक्षक का भार क्या है? सॉल्यूशन है, बोलिए बच्चों, खुद से बनाइए, पहले खुद से बनाइए, कोई मेथड अपनाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आंसर चाहिए, मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए, मुझे सही आंसर चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए बताइए किनका सही है, चलिए आंसर दीजिए, क्या कह रहा है? चलिए बनाइए। सवाल कह रहा है 24 छात्र का औसत भार, 24 छात्र का औसत भार दिया है 35 केजी। अब एक शिक्षक आ गए, पहले सिर्फ 24 छात्र थे, अब एक शिक्षक हो गया, टोटल 25 मेंबर हो, तो 400 ग्राम बढ़ गया, तो 35 किलो 400 ग्राम। तो यहाँ पे अंतर है 400 ग्राम। कितना अंतर है? 400। तो हमको शिक्षक का वजन निकालना है। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ऊपर में गुना कीजिए, तो 400 ग्राम से ऊपर में गुना कीजिए, तो 24 गुने 400 ग्राम, अब प्लस 35 के, सॉरी ऊपर में गुना किए हैं तो ऊपर में गुना किए तो नीचे में जोड़ेंगे, तो 35 किलो 400 ग्राम, तो जाएगा 24 चौका 9.6 केजी, और प्लस 35.4 केजी, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 केजी। मतलब जो टीचर आया उनका वो वजन कितना है? 45 केजी का वजन। सर एवरेज में होता क्या है? पहले 24 छात्र था, उसका औसत वजन 35 किलो था। अब हुआ क्या? एक नए सर आ गए। जब ये सर का एंट्री होगा तो सर अपना वजन जो सर का होगा वो सबसे पहले 24 छात्र पर डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद भी इनका 400 ग्राम बचा हुआ, तो 400 ग्राम एक पर नहीं बचा, टोटल पे बचा हुआ है। तो हमने टोटल में गुना किया 24 में, अब ऊपर गुना किया तो नीचे ऐड किया। अगर मैं नीचे गुना करता मैं ऊपर ऐड करता। दोस्तों क्लियर? ऑल क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल इस पे देते, मजा आ रहा है दोस्तों? एक और सवाल दे रहे हैं।
ध्यान दीजिए, नोट डाउन, सवाल आपके सामने, नोट डाउन करते रहिए। सारे बच्चे नोट डाउन करते रहेंगे बच्चों, सारे बच्चे नोट डाउन करते रहिए। चलिए, एवरेज का 4 से 5 वीडियो बनेगा, 4 से 5 दिन हम लाइव आएंगे, एवरेज में 4 दिन लाइव आएंगे। उसके बाद फिर एज पे चलेंगे, 4 से 5 दिन इसमें रहेगा, 2-3 दिन उसमें रहेगा। क्या बोल रहा है दोस्तों? 24 लड़के तथा उनके शिक्षक। 24, ये खुद से बनाना है आपको, क्वेश्चन दिया जाए बोर्ड पे, क्वेश्चन आ गया सर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की सम्मिलित औसत आयु 15 साल है। कितना? 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की सम्मिलित औसत आयु 15 साल है। यदि एक शिक्षक की उम्र को औसत में से हटाया जाता है तो औसत 1 साल से घट जाता है। तो शिक्षक का उम्र क्या है? तो सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए बच्चे, सवाल आ चुके हैं सवाल बनाने का प्रयास करें, सवाल बनाइए, खुद से बनाइए। मैं तो बनाऊंगा ही, मैं तो आपके सामने हूं ही, लेकिन आप खुद से बनाइएगा और मजा आएगा। तो सबसे पहले आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें। सारे बच्चे बनाइए, जो भी बच्चे हैं लाइव, सारे बच्चे बनाइए। यही तो मजा है सर लाइव का, रिकॉर्डेड और लाइव में यही तो मजा है। रिकॉर्डेड में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन लाइव में आपसे बनवाऊंगा। तो पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद मैं फिर बना रहा हूं। समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों, इस समय ज्यादा लग रहा है आप लोग का। देखिए कैसे बनेगा। 24 लड़के तथा उनके एक शिक्षक, तो 24 छात्र प्लस एक शिक्षक, तो सीधा मैं 25 भी लिख सकता हूं। तो पहले दिया हुआ है 15 साल, कितना दिया हुआ है? 15 साल। और अब एक शिक्षक चले गए, तो शिक्षक चले गए तो बच गया 14। शिक्षक चले गए तो शिक्षक अपना उम्र लेकर चले गए होंगे, तो वो अपना उम्र लेकर चले गए तो 1 साल घट गया। तो पहले 15 साल था और आज 1 साल घट गया। अब इधर देखिए अंतर 1 का, तो ऊपर में गुना कीजिए, तो हमको शिक्षक की आयु निकालना। तो ऊपर में गुना किए तो 24 1 25 है, तो 25 में 1 से, अब ऊपर में गुना किए तो नीचे जोड़ेंगे, तो 25 से कम 25 14 39। इसका मतलब सर कितने साल के थे? 39 साल के थे। कितने साल के? 39 साल। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? कैसा लग रहा है बताइए, कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों देखिए, करना क्या आपको, कुछ नहीं है, आप एकदम कॉन्सेप्ट पे चलिए, मजा आ जाएगा। अच्छा लग रहा है मित्रों? जवाब दीजिए मित्रों। चलिए, क्या ऐसा सवाल और बनवाया जाए कि आप लोग समझ गए? आप लोग क्या कीजिए, आर्य अग्रवाल से, चाहे सगीर अहमद सर है, चाहे महेश मिश्रा सर है, कोई भी बुक से आप लोग बनाइएगा और मजा आएगा दोस्तों। कैसा लग रहा है? क्लियर है? ऑल क्लियर? ऑल कंसेप्ट क्लियर? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप के सवाल पे हम थोड़ा बढ़ रहे हैं। थोड़ा एक ऐसा सवाल और देख लीजिए क्या कह रहा है। 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 वर्ष और एक कप्तान चले आते हैं तो औसत उम्र 1 साल बढ़ जाता है, तो कप्तान की उम्र ज्ञात है। तो ऐसे सवाल को आपको कैसे बनाना है? विदाउट कॉपी, विदाउट पेन, विदाउट बनाए हुए आपके दिमाग में सोच के बनाना है दोस्तों। क्या कह रहा है? 12 खिलाड़ी की औसत उम्र 25 साल है और कप्तान चले आए तो 26 साल, तो 1 साल बढ़ गए, तो 25 में 1 से गुना कीजिए। अब देखिए, सॉरी 12 में 1 से गुना कीजिए और नीचे वाले में ऐड कीजिए। तो बनाना कैसे? ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कैसे। पहले आप लोग आंसर बोलिए। सर इतना लेट लगेगा, फिर नहीं मजा आ रहा है सर, तो फिर रिकॉर्डेड और लाइव में मजा ही नहीं आएगा। फिर आप लोग जवाब दीजिए, सारे बच्चे जवाब दीजिए। सवाल आ चुका है, सवाल कह रहा है 12 खिलाड़ी की औसत उम्र 25 साल। बहुत बच्चे का सही जवाब आ रहा है। 12 खिलाड़ी का औसत उम्र 25 साल और एक कप्तान चले आए तो 13 खिलाड़ी हो गए, तो औसत उम्र हो गया 26 साल। अब इधर 1 बढ़ा है, तो 12 में 1 से गुना कर दो, ऊपर में गुना करो तो नीचे जोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा 38 साल। कितना आंसर हो जाएगा? 38 साल। क्या कोई दिक्कत है? कितना आंसर हो जाएगा? 38 साल। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट बढ़े। क्लियर है? सारे बच्चे क्लियर है? चलिए, किन्हीं को कोई चीज की परेशानी हो, कोई परेशानी हो, आप एकदम सर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सर 2 सवाल और है, मैं उसको देख के फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने आऊंगा। सवाल क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान दीजिए। सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे नोट डाउन करते चलिए और खुद से बनाने का प्रयास करें। सर जितना खुद से बनाइएगा उतना आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि मैं खुद से बनाऊं, तब देखिए सर कितना आनंद महसूस होता है, कितना मजा आता है। तो आप मजा लेने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं कुछ दिनों के बाद मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, वो तो और मजा आएगा दोस्तों, उसमें और मजा आएगा। चलिए क्या कह रहा है सर, ध्यान दीजिए। एक सवाल है,
कह रहा है किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 35 है। यदि पास हुए छात्रों के औसत अंक 39 तथा फेल हुए छात्रों के औसत अंक 15 हैं, उन छात्रों की संख्या बताएं जो परीक्षा में पास हुए हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाना, एक एलिगेशन होता है। एलिगेशन हम आपको परसेंटेज में बताए थे। एलिगेशन का मतलब मिश्रण होता है। जब दो चीज की बात करें तो मैं उसे एलिगेशन पे बनाऊंगा। तो सवाल का टोटल 120 स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 है। उस सब का जो एवरेज मार्क्स है वो 35 है और कह रहा है जो पास हुए हैं उसका एवरेज 39 है, जो फेल हुए हैं उनका एवरेज 15 है। तो उन छात्रों की संख्या बताएं जो परीक्षा में पास हुए हैं। तो आप ऐसे सवाल में देखिए दो चीज है, एक आपका पास है, एक आपका फेल है, दूसरा कोई चीज नहीं है। एक पास है, एक फेल है। तो सबसे पहले एलिगेशन का नियम क्या कहता है, पास छात्र का औसत कितना है। तो पास छात्र का औसत 39 है, फेल छात्र का औसत 15 है। जो बच्चे पास हैं उनका औसत 39 है, जो बच्चे फेल हैं उनका औसत 15 है। सवाल में लिखा हुआ है। और एलिगेशन तो यही होता है, यहां कुछ बीच में टोटल, तो टोटल का औसत 35 है, सवाल में लिखा हुआ है। तो एलिगेशन का पहला नियम कहता है ये जो बीच वाला है एक से छोटा और एक से बड़ा होना चाहिए। तो 15 से बड़ा और 39 से छोटा मित्रों है कि नहीं है, आप बताइए ना, है या नहीं है? है। ये क्या कहता है, पास का 39 है, फेल का 15 है, टोटल का 35 है। यहां हम घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 5:1। टोटल छात्र 120 है और आपके अनुसार टोटल 6 है। कहता है पास कितना है, तो पास 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 120 में से 100 स्टूडेंट पास है, बाकी जो है वो फेल है। दोस्तों तो सवाल के कंसेप्ट को पकड़िए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, तब देखिए कितना मजा आता है दोस्तों। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि एलिगेशन पे कैसे बनेगा। एलिगेशन का मतलब है कुछ पास कुछ फेल और टोटल का 35। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट देखना होगा मित्रों। तो आप लोगों को मजा आ रहा है दोस्तों। लास्ट आज के क्लास का लास्ट सवाल सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए, सवाल भी नोट डाउन करते रहिए और बनाने का प्रयास भी करते रहिए। बच्चे क्लियर हैं? जो बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, लाइव क्लास नहीं कर पाए, उदास मत होइए, वो यूट्यूब पे जाके देखे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में। जो लड़के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लड़के परसेंटेज एवरेज ये परसेंटेज CISI नहीं देखे, वो भी पूरा वीडियो देखिए सर, बहुत मजा आएगा। और आपको मैथ से जो डर लगता था वो डर मैं निकालने आया हूं। मैं आपके सामने डर निकालने आया हूं मैथ से दोस्तों। लास्ट सवाल क्या कह रहा है, किसी कार्यालय में सभी स्टाफ, सभी मतलब बीच में होगा, सभी का जब ये कह दिया तो बीच में, किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आय 120 रुपया प्रति माह, सभी ऑफिसर की औसत आय 460 रुपया, जो ऑफिसर नहीं है 110 रुपया। चूंकि ऑफिसर की संख्या 15 है तो उनकी संख्या ज्ञात करें जो ऑफिसर नहीं है। तो कोई कार्यालय है उसमें सभी स्टाफ का औसत आय 120 रुपया प्रति माह है। तो उसमें बच्चों देखिए, उसको मैं बना रहा हूं, आप लोग अपना घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें कुछ ऑफिसर है और बाकी स्टाफ ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर नॉट मतलब ऑफिसर नहीं है। कुछ ऑफिसर है तो स्वाभाविक ऑफिसर का सैलरी ज्यादा होगा, तो ऑफिसर का सैलरी है 460, जो ऑफिसर नहीं है उनका 110 है और सब का 120 है। सवाल में क्लियर लिखा हुआ। तो ये 10 हो गए, ये हो गया 340 हो गए, इसको घटा दें। अब सवाल कहता है ऑफिसर 15 है, तो ऊपर ऑफिसर, लेकिन आपके अनुसार ऑफिसर कितना है, और इसको चाहिए कितना ऑफिसर नहीं है, तो ऑफिसर 34 नहीं है। तो इसको ऐसे बना, 15 चौका 60, 15 तिया 35, 6, 15 तिया 45, 6 का, तो 510 ऐसे हैं जो स्टाफ जो ऑफिसर नहीं है। तो क्या करना है, वो ऑफिसर का इतना, जो ऑफिसर नहीं है इतना, और टोटल का इतना। तो एलिगेशन का मतलब इससे बड़ा है इससे छोटा है, क्लियर है सर। तो ऑफिसर है कितना 15 और कितना नहीं है 34, तो 34 गुने 15 510। चलिए दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। कैसा लगा आज का क्लास? चलिए कैसा लगा आज का क्लास? हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे। हम कल फिर आगे बढ़े। सर दोस्तों आप तैयार रहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि सर मतलब सिर्फ पढ़ाते थे कि तो सर यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाना ही है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ मनोरंजन तो करना नहीं है हमको, ये मनोरंजन का तो वीडियो है नहीं, यहाँ पे तो मैं पढ़ाई की ही बात करूंगा। तो मैं आपके सामने पढ़ाने आया हूँ, मैं आपके सामने समझाने आया हूँ, मैं मैथ से आपका डर भगाने आया हूँ दोस्तों। तो आप तैयार रहिए, मेरे साथ प्रिपरेशन कीजिए, मेरे साथ प्रिपेयर रहिए, आप मेरा साथ दीजिए दोस्तों। तो करना क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, सब चीज अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद से कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देखो, उसके साथ शेयर कीजिए, उसको बताइए कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या करना है दोस्तों, बहुत मजा आएगा। बस मेरा मेहनत से आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए कितना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा मेहनत है और आपका भी मेहनत है। तो मेरा मेहनत और आपका मेहनत दोनों जिस दिन मिल जाएगा ना दोस्तों, उस दिन दुनिया का कोई ताकत आपको नौकरी लेने से नहीं रोक सकती है। तो इसीलिए तैयार रहिए दोस्तों। अब मिलेंगे हम आप लोगों से कल। तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।